उस वन में खड़ी हो करके इन बातों को स्मरण करके उनके नेत्रों के कोण से एक अश्रुबिंदु का जो प्रवाह हुआ, वो प्रवाह अश्रु के साथ साथ कपड़ों को स्पर्श करते ठोड़ी में जाकर के अटकती है महाराज। तो महाराज जी मेरी यह एक जिज्ञासा थी कि जैसे सुना है, मैंने संतों के मुँह से सुना है कि 100 करोड़ रामायण है, तो उसमें से वाल्मीकि रामायण का कैसे प्रकट्य हुआ? श्री जानकी जी का और श्री राधा रानी का जो विरह है, जानकी जी का विरह और श्री लाडली जी का जो विरह है, हमारी श्री बरसाने वाली श्री किशोरी की जो विरह है ना, वो उनके अपने जीवन में एक बार आया है, और श्री जानकी जी का जो विरह है उनके अपने जीवन में 2 बार आया है। पहला जो विरह है रावण के द्वारा हरण करने पर जो विरह प्राप्त हुआ विवाह के पश्चात, और दूसरा रावण का वध करके श्री जानकी जी को श्री अवध में लाने के बाद में एक धोबी के कहने से उनका जो परित्याग किया गया, उस समय का विरह है ना। और उस समय श्री जानकी जी महाराज जी 2 पेट से थे, यानी कि पेट में लव कुश पल रहे थे। उस धोबी के वचन को सुन करके श्री रघुनंदन महाराज जी भगवान श्री राम ने अपनी मर्यादाओं की रक्षा करते हुए महाराज जी श्री लक्ष्मण जी को आदेश दिया, बोले कि हे लक्ष्मण, रात्रि का समय है महाराज जी, घनघोर रात्रि है, अमावस की रात्रि समझ के चले। महाराज भगवान श्री लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं, बुलाते हैं कि आज तुमको श्री जनक दुलारी जनक नंदिनी को आज जो है तुमको वनों में ले जाकर के छोड़ के आना है। भगवान श्री राम उनका परित्याग कर रहे हैं, हालांकि परित्याग नहीं कर सकते, एक समाज है, समाज के भय से उनको जो है समाज की रक्षा करते हुए भगवान स्वयं मर्यादित हैं, अमर्यादा में कैसे रह सकते हैं। मर्यादा का पोषण करते हुए भगवान ने आदेश दिया लक्ष्मण जी को, जैसे आदेश दिया महाराज जी लक्ष्मण के पैरों के नीचे से धरती मतलब ये मानो कि खिसक गई हो, कांप गए लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम के ऊपर में क्रोधित होने लगे, बोले कि ये आदेश। परंतु आज्ञा शिरोधार्य महाराज जी श्री जानकी जी को रथ में बिठाल करके, और एक बात ध्यान देने वाली बात है महाराज जी, वो रात्रि भी ये नहीं कि अभी की तरह रात है, ब्रह्म रातो विचारी एवं, वो ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर वो रात्रि बनी हुई है महाराज जी। लक्ष्मण जी रथ में बैठाल करके श्री जानकी जी को वन की ओर ले जा रहे हैं। श्री जनक नंदिनी जी बिल्कुल भी चुप हैं, कुछ कह नहीं रही हैं, बस शांत स्वभाव में बैठी हुई हैं। ऐसा स्वभाव महाराज जी पूरी रात महाराज जी निकलते जा रहा है, रथ निकलते जा रहा है महाराज जी, घनघोर एक जघन्य वन में ले जा करके जैसे लक्ष्मण जी ने श्री जानकी जी को छोड़ करके जैसे लक्ष्मण जी तो वापस आए, परंतु वह जानकी जी घनघोर अकेली उस निर्जन वन में खड़ी है, रात्रि की बेला है महाराज। अब पता है वहां बैठ करके वो क्या सोच रही हैं, जानकी जी क्या सोच रही पता है? ये सोच रही हैं कि वो पुत्री किसकी है, किसकी पुत्री है? श्री जनक जी की पुत्री। वो जनक महाराज जी जिनका स्वर्ग में प्रवेश करने मात्र से इंद्र भी खड़ा होकर के सिंहासन को छोड़ देता था महाराज, जनक की पुत्री। महाराज जी जानकी जी कभी जनकपुर में पैदल नहीं चलती थी, धरती पर नहीं चलती थी, फिर कहां चलती थी? बोले कि श्री जानकी जी जनकपुर में महाराज जी जनक जी के पलकों पर चलती थी। वो जानकी जी पुत्र वधु किसकी? श्री दशरथ जी की। महाराज जी दशरथ महाराज जी जिन्होंने अपने मन के सारे
10 इंद्रियों को जिन्होंने अपने वश में कर रखा था, हमारे देवासुर संग्राम में जिनके बल के द्वारा महाराज जी देवताओं को विजय प्राप्त करे, ऐसे महावीर दशरथ के पुत्र बधू महाराज जी श्री अवध में श्री जानकी जी कभी सिंहासन पर नहीं बैठी। वो जो दिखता था ना सिंहासन, वो सिंहासन नहीं था। क्या था? बोले वो श्री राम का हृदय था। उस हृदय में बैठने वाली श्री जानकी जी और पुत्र और धर्म पत्नी किनकी? जो जगतपति हैं, जो जगतपति हैं, उनकी धर्म पत्नी महाराज जी आज निर्जन वन में अकेली खड़ी होकर के यह बात विचार करके नेत्र के कोण से एक अश्रु बिंदु प्रकट होता है। अपनी सील की रक्षा, उधर शेर से गर्जनाद कर रहा है, सिंह मतलब ये सिंह जो शेर बड़े बड़े गर्जनाद कर रहे हैं, बड़े भीषण स्वर में वो आलाप लगा रहे हैं। श्री जानकी जी की देखो महाराज जी शीलता का वर्णन यहाँ पर आया है। हमारे श्री जानकी जी अपनी शीलता की रक्षा करते हुए महाराज जी उस वन में खड़ी हो करके इन बातों को स्मरण करके उनके नेत्रों के कोण से एक अश्रु बिंदु का जो प्रवाह हुआ, वो प्रवाह अश्रु के साथ साथ कपलों को स्पर्श करते ठोड़ी में जाकर के अटकती है। महाराज वो ये विचार कर रही है कि वो कपलों को से वो स्पर्श करते हुए वो अश्रु बिंदु यहाँ आकर के अटकती है, और जैसे जैसे वो अश्रु की बिंदु बड़ी होती जा रही है, वो बढ़ते 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 जैसे वो धरती पर जाने वाली है। मान लो अगर वो अश्रु बिंदु यदि धरती पर चली जाती ना महाराज, पृथ्वी समाहित हो जाती, धरातल पर प्रलय आ जाता। तब तक जैसे बिंदु गिरने वाली थी तब तक महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने अपना कमंडल ले जाकर के उस अश्रु बिंदु को उस कमंडल में समाहित करे। उसी से श्री वाल्मीकि रामायण का प्रागट्य हुआ है, उसी अश्रु बिंदु से प्रकट हुआ महाराज जी। ऐसा महाराज वो जो स्वरूप है, वो जो उनकी जो विरह है, वो वेदना है, वो जो उनके अंदर की जो शीलता है महाराज जी, ये किसी वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र इत्यादि में किसी भी मतलब ये लगा लो शेष के हजारों जीवा है वो भी वर्णन नहीं कर सकते उस समय की जो दशा श्री जानकी जी की है। महाराज जी वाल्मीकि रामायण श्री किशोरी जी के नेत्र बिंदु अश्रु जल के द्वारा प्रकट है। हम तो यही जानते हैं, बाकी तो और जो भी होगा वो तो महारानी मालकिनी वो जानते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री लाडली लाल की जय।